थप्पड़ में एक बालक का कान सूज सकता है क्या? उसका नाक सूज सकता है क्या? उसकी आंखें सूज सकती है क्या? बार पुनः सभी मेरे साथ में पुनः बोलेंगे जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। हम आज यहाँ पे जालोर के अंदर इंद्र मेघवाल जो कि मात्र 9 वर्ष का बालक था, तीसरी क्लास में पढ़ता था, शायद उसको यह भी पता नहीं था कि जातिवाद होता क्या है। पहले हाथरस के अंदर बहन मनीषा के साथ में भी ये कुकृत्य हो चुका है। जातिवाद की शिकार वो भी हुई थी। क्या हुआ? वो हत्यारे आज खुलेआम घूम रहे हैं। वैसे ही सोशल मीडिया पे आप देखिए इस इंद्र मेघवाल का जो हत्यारा है शिक्षक है, उस शिक्षक के पक्ष के अंदर लोग किस तरीके से पोस्ट डाल रहे हैं कि एक थप्पड़ मारा था। अरे बेशर्मो, एक थप्पड़ में एक बालक का कान सूज सकता है क्या? उसका नाक सूज सकता है क्या? उसकी आंखें सूज सकती है क्या? बड़ी शर्म के साथ में वो लोग कह रहे हैं कि ये बालक कुछ महीनों से बीमार था। अरे तो बीमार था तो स्कूल में आने क्यों दिया इसको? बिल्कुल छुट्टी करवा देते इसकी। बड़ी शर्म की बात है। पे जो जालोर के अंदर पुलिस प्रशासन ने भी उनके परिवार के ऊपर थोड़ा लाठीचार्ज वगैरह की ऐसी न्यूज आई थी, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? उस बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि एक तरफ तो जिसके घर का बालक गया हो, किसी के कलेजे की कोर गई हो, उस बाप ने उस माँ ने भी सपना सजोया होगा कि मेरा बेटा बन करके आगे बड़ा होकर के कुछ बनेगा। अब उसके घर से औलाद गई है, समाज का एक कोहिनूर गया है, एक बालक गया है, क्या उसका विरोध भी नहीं कर सकते क्या उसकी मौत के कारण का? मैं पुलिस प्रशासन जालोर को भी कहना चाहूँगा कि थोड़ी शर्म आप भी कर लो। एक तरफ तो हमारे साथ में अत्याचार और ऊपर से लाठियाँ भी हमारे ऊपर ही, बहुत से लोगों को उसमें चोटें आई हैं। तो मैं कहना चाहूँगा समाज बंधुओं से कि ऐसी घटना नहीं हो और वापस अपने को पुलिस की मार खानी पड़े। एकजुट हो जाओ। दैनिक भास्कर के अंदर ये चीज़ आई थी कि वहाँ पर कोई ऐसे मटकी वटकी कुछ नहीं है और ये झूठे आरोप लगा रहे हैं, तो उसके बारे में? देखो, ये आरोप सरासर झूठ है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं शिक्षक हूँ, मेरा कोई धर्म नहीं है, मेरी कोई जाति नहीं है और मैं बेफिक्र बेखौफ आपसे बोल रहा हूँ कि उस क्षेत्र में मेरा गया हुआ है, बहुत बार पढ़ाने जा चुका हूँ मैं और वहाँ पे मैं भी इस जातिवाद का शिकार हुआ हूँ। अगर वो ये कहे कि यहाँ पे मटकी नहीं थी और मटकी नहीं थी या इसके साथ में ऐसा कुछ भेदभाव नहीं है, आप कहोगे मैं आत्महत्या करने के लिए तैयार हूँ। मैं भी किसी बेटे का बाप हूँ, मेरे भी 6 साल का बेटा है, मेरे 8 साल की बेटी है। क्या पता मेरे बेटों बेटियों के साथ में भी ऐसी घटना हो जाए। इसलिए मैं सभी समाज के लोगों को कहना चाहता हूँ कि इस जातिवाद को बंद करो। हम सभी, ईश्वर ने हमें एक समान बना के भेजा है। जब हम बीमार होते हैं, हॉस्पिटलों में दम तोड़ रहे होते हैं, तो क्या उस खून की बोतल पे SC ST OBC जनरल देख करके चढ़ाते हैं क्या? खून का रंग सभी का एक ही है, लेकिन समाज के दलालों ने, समाज के ठेकेदारों ने विभिन्न वर्गों के अंदर अपने को बांट दिया। मैं कहना चाहता हूं कि कन्हैयालाल वो भी हमारा भाई था, उदयपुर का, अपना घर चलाता था, बच्चों का पिता था, एक वीरांगना का शौहर था, उसके साथ में भी गलत हुआ। लेकिन राजस्थान सरकार ने सब लोगों को, पूरे प्रदेशवासियों को एक पिंजरे में कैद कर दिया, नेट बंद कर दिया, पूरा राजस्थान बंद रहा। लेकिन मैं अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों से कहना चाहता हूं कि हमारा खून खून नहीं है, हमारा खून पानी है। अगर पानी नहीं होता तो आज नवलगढ़ का मार्केट भी बंद होता। बड़ी बेशर्मी के साथ वो दुकानदार अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं, रैली निकल रही थी, मुस्कुरा रहे थे। अरे बेशर्मो, तुम्हारे भी औलाद है, हम उनको हमारा बच्चा, हमारे भाई बहन समझते हैं। और मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं कि जब कोई हिंदू मुसलमान का मुद्दा आता है तब हम सभी हिंदू हो जाते हैं, और जब हिंदुओं का मुद्दा आता है तो हम पिछड़ा हो जाते हैं, और जब पिछड़े के अंदर भी आ जाते हैं तो पिछड़ा और अति पिछड़ा 2 वर्ग बन जाते हैं। ऐसा क्यों? क्या बिगाड़ा हमारे समाज ने? और मैं समाज से भी कहना चाहता हूं कि आज हमारे ये दुर्दशा क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि हमारा समाज एक जगह पे नहीं है। बाबा साहब ने भी कहा था कि अगर कहीं घुसने का प्रयास करना है तो संसद में घुसो, राज्यों की विधानसभाओं में घुसो, राजनीतिक सिस्टम के अंदर घुसो। हम राजनीतिक सिस्टम में नहीं है, इसीलिए पॉलिसी मेकिंग करने वाली जो लॉबी है,
अर्थात नियम कानून बनाने वाली जो लॉबी है उसके अंदर हमारे समाज के जो प्रतिनिधि है वो न के बराबर है, न के बराबर। इसलिए हमारी सुरक्षा के कानून नहीं बनते। आज हम ये सांस ले रहे हैं, हवा, इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ये सब भी बाबा साहब की देन। अगर बाबा साहब हमारे लिए संविधान के अंदर संविधान की प्रस्तावना अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 17 और अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम 1955 नहीं बनाते तो आज भी हमारी पीठ के ऊपर झाड़ू और गले के अंदर थूकने के लिए हाजिर होती। हमारी ये मांग है, एसडीएम साहब को अभी एक मटका हमने एक ज्ञापन स्वरूप दिया है जो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पास में भिजवाना है। और हमारी यही मांग है कि जो इंद्र मेघवाल का हत्यारा है उसको जल्द से जल्द फांसी की सजा मिले और राजस्थान सरकार जल्द से जल्द ऐसा कानून बनाए जिससे अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्ग के जो लोग हैं वो सुरक्षित रहे। और साथ ही हमारी मांगों के अंदर इंद्र मेघवाल के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, उसके घर वालों को 2 लोगों को नौकरी। और मैं तो थोड़ा क्या बताऊं आपको कि शायद सरकारों ने जातियों के अनुसार ही मुआवजा निर्धारित कर रखा है कि अगर SC/ST का कोई मर जाएगा तो 5 लाख, OBC का कोई मर जाएगा तो 50 लाख, जनरल का कोई मर जाएगा तो 1 करोड़। अरे शर्म करो सरकारों। बाबा साहब की प्रस्तावना में भ्रातृत्व, बंधुत्व, समरसता का उल्लेख किया गया है, कम से कम उस पर तो खरा उतरो। पुनः आप सभी से बोलना चाहूंगा, जय 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 भीम। इसी के साथ मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि ये जो पानी की लड़ाई है ये आज की लड़ाई नहीं है साथियों, ये सदियों की लड़ाई है और ऐसे ही आगे चलती रहेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज जालोर में ही नहीं, पश्चिमी राजस्थान में नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर और देश के अंदर जातिवाद आज भी घर सेंध लगाए बैठा है। चाहे वो किसी भी रूप के अंदर, किसी भी तरीके से जातिवाद आज भी लोग अपना रहे हैं। बड़े अफसोस के साथ और शर्म के साथ भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे नवलगढ़ के अंदर भी छोटी से छोटी बात, इतने पत्रकार हैं यहाँ पर जिनकी कोई गिनती नहीं है, जो शायद भारत सरकार से मान्यता प्राप्त होंगे और शायद राजस्थान सूचना मंत्रालय से, सूचना विभाग से भी वो मान्यता प्राप्त होंगे। समझ रहे हैं मेरी बात आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं किसी का भी पक्षधर नहीं हूँ। केवल और केवल नवलगढ़ के अंदर एक यूट्यूब चैनल है हेलो नवलगढ़ के नाम से, हुकुम सिंह जी शेखावत उसको चला रहे हैं। उनके चैनल ने इस न्यूज को, वे एकमात्र चैनल है उसने डाला है, बाकी और न्यूज चैनल नवलगढ़ की हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बातों को बड़ा चढ़ा करके और एक बार नहीं 50 बार वो उन बातों को शेयर करते हैं। और शर्म की बात ये कि नवलगढ़ के अंदर 45 पार्षद तो निर्वाचित और 6 पार्षद मनोनीत है, उनमें से केवल SC/ST के पार्षदों ने अपनी सोशल मीडिया पर इस बात को शेयर किया है, इस घटना को शेयर किया है। बड़े शर्म की बात है कि अन्य पार्षदों ने, चेयरमैन ने, वाइस चेयरमैन ने या सरपंचों ने इस इंद्र मेघवाल की न्यूज को, खबर को कहीं भी सोशल मीडिया पे शेयर नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में यह जातिवाद ही है। बिल्कुल सही है, ये जातिवाद है, जातिवादी है। और इस देश के अंदर, इस राजस्थान के अंदर हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के जो सांसद है, विधायक है, कहीं चेयरमैन है, प्रधान है, सरपंच है, पार्षद है, उन सब से मैं कहना चाहता हूं कि आज ये घटना इंद्र मेघवाल के साथ में हुई है, ये घटना हम सब के अंदर किसी के साथ में भी घटित हो सकती है। ये कोई पहला मामला में कहीं भी अत्याचार होता है तो मैं सामने डट के दीवार की तरह उनके सामने खड़ा हो जाता हूँ। मैं सबसे पहले तो मेरे समाज SC/ST को बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब भी हमारे समाज पे अत्याचार होते हैं, हमारे एक बुलावे पर हम किसी को नहीं बोलते हैं, फिर भी आप सब लोगों की एकता देख के बहुत ही अच्छा लगता है। और आज जालोर में इंद्र मेघवाल के साथ जो घटना हुई है बहुत ही गलत हुई है, दर्दनाक हुई है। मैं तो यह कहता हूं कि उसके हत्यारों को, जो छेल सिंह हेडमास्टर है, उसको तुरंत प्रभाव से फांसी की सजा हो ताकि इस घटना के बाद किसी और बच्चे के साथ ऐसी घटना ना हो।
और मैं सभी से यह कहना चाहता हूं कि जो समाज के ठेकेदार बने फिरते हैं, फेसबुकिए जो कहीं लड्डू बट रहे होते हैं तो वहां आगे खड़े हो जाते हैं और समाज इकट्ठा हो जाता है, उनके सामने आके खड़े हो जाता है कि सब कुछ हम लोगों ने किया है। अरे जो मेहनत कर रहे हैं, समाज के साथ खड़े होकर लड़ रहे हैं, उनको पहचानो और समाज के जो गद्दार है उनको बाहर करो। चुनाव के समय उनके कहने पे वोट मत डालो, समाज की एकता करो और समाज को जो जड़ा बड़ा प्रतिनिधित्व देगा हम उसी को ही वोट देंगे। और सरकार से भी मैं कहना चाहता हूं कि क्या मौत में फर्क होता है क्या? मुझे तो यह बताओ कि इंदर मेघवाल की मौत पे 5 लाख रुपए का रेट तय किसने किया? उदयपुर जो घटनाक्रम हुआ हमें उसके लिए बहुत दुख हुआ, लेकिन उस घटना से नेट 4 दिन नेट बंद रहा। उनके घर वालों ने मुआवजा नहीं मांगा था, फिर भी गवर्नमेंट सरकार ने, गहलोत सरकार ने 50 लाख रुपए और 2 सरकारी नौकरी उनको दी। बहुत अच्छा किया, लेकिन कम से कम वहाँ ये ऐसा हुआ तो यहाँ इंदर मेघवाल के साथ भी ऐसा होना चाहिए था। उनको भी 50 लाख रुपए और 2 सरकारी नौकरी देनी चाहिए थी। ये भेदभाव क्यों जाति के आधार पर भेदभाव होता है क्या? हमें वोट बैंक समझ रखा है क्या? हम जब सरकारें बनाना जानते हैं तो सरकारें गिराना भी जानते हैं। एक छोटी सी बात होती है, लोग हिंदू मुसलमान लड़ लेता है तो कितनी भीड़ होती है, बाजार सब बंद हो जाता है। ऐसे काम में कोई नहीं। और बोलो, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, नवलगढ़ इस पहले जो घटना हुई थी उदयपुर की, पूरा नवलगढ़ क्या, राजस्थान क्या, पूरी सरकार, पूरा हिंदुस्तान बंद हुआ था। तो पूरा हिंदुस्तान तो बंद नहीं हुआ, कम से कम राजस्थान तो बंद कर देते, बाजार तो बंद होना चाहिए, ताकि इस भेदभाव में तो कमियां आती। लोग ये तो कहते हैं कि भेदभाव किसी के साथ नहीं है। अरे वहाँ तो उस छेल सिंह ने भेदभाव किया, यहाँ तो इस सरकार ने भी हमारे साथ भेदभाव कर दिया। धन्यवाद।